प्यार में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी जीएस 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 20वीं सदी के तानसेन के रूप में भी इनको जाना जाता है। जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां है वो पटियाला घराना से संबंधित है और यह एक सारंगी वादक भी हैं। पहला सार्वजनिक प्रदर्शन इनके द्वारा 1919 लाहौर में किया गया था। इनको पद्म भूषण 1962 में दिया गया था। और तानसेन एक संगीतकार थे जो कि अकबर के दरबार के नवरत्न थे। नेक्स्ट है हमारा अला रखा खां। अला रखा खां तबला से संबंधित है और इनके पुत्र है जाकिर हुसैन, जिनको 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पद्म भूषण कुमुदनी लाखिया डैश नृत्य से संबंधित है। तो ये किस नृत्य से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कथक से संबंधित है। कथक की हमारी जो है और भी नृत्यांगना है, जैसे सितारा देवी, प्रेरणा श्रीमाली, रोशन कुमारी और कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना और सास्वती सेन। ये सभी हमारी कथक की नृत्यांगना है। जो कुमुदनी लाखिया हैं इनको 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इन्होंने अहमदाबाद में 1967 में कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूज़िक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की जो नृत्यांगना है वो है मीनाक्षी श्रीनिवासन और टी बाला सरस्वती। ओडिसी की है मीनाती मिश्रा और मणिपुरी की है सविता मेहता। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बराक ओबामा की आत्मकथा। तो बराक ओबामा की आत्मकथा यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ड्रीम्स फॉर माय फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। ये बराक ओबामा की आत्मकथा है। इनकी और भी बुक्स है जैसे ए प्रॉमिस लैंड, येस वी कैन और रिनेज्ड। ये सभी हमारी बराक ओबामा की बुक्स हैं। नेक्स्ट है मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा बराक ओबामा की वाइफ है और इनकी बुक है द लाइट वी कैरी बिकमिंग। ये सभी मिशेल ओबामा की बुक्स हैं। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ माय लाइफ, युवराज सिंह की बुक है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन I.K. गुजराल की बुक है, यानी इंद्र कुमार गुजराल की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है होयसल मंदिर। होयसल मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है होयसल मंदिर और यह शिव को समर्पित है। विष्णुवर्धन शासक ने इसका निर्माण कराया था और यह 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। ये सितारे के आकार का मंदिर है और ये वैश्य शैली से संबंधित है। यूनेस्को की 42 ये यूनेस्को की 42 साइट है और इसमें आपके 3 समूह स्थित हैं। पहला है सोमनाथपुरा, दूसरा है हेलीवीडू और तीसरा है वेलूड मंदिर। ये तीनों इसी में स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन किस तिथि को पड़ता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा पूर्णिमा की श्रावण मास को। इसी प्रकार और भी हमारे त्यौहार है जैसे होली फागुन की पूर्णिमा के दिन, रामनवमी और हनुमान जयंती। तो ये चैत्र के जो रामनवमी है वो चैत्र में नवमी के दिन पड़ता है और हनुमान जयंती चैत्र के पूर्णिमा के दिन पड़ता है। नेक्स्ट है गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट है हमारा दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन होता है। दशहरा और दुर्गा पूजा, तो दशहरा अश्विन की दशमी के दिन होता है और दुर्गा पूजा अश्विन की षष्ठी के दिन होता है। नेक्स्ट है हमारा हिंदी पंचांग का पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फागुन होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा पखावत से संबंधित है। इसी प्रकार हमारे और भी वादक है जो पखावत से संबंधित है, तो जैसे रमेश चंद्र जोशी, मोहन श्याम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद और गोपाल दास। ये सभी पखावत से संबंधित है। इसी प्रकार बांसुरी से संबंधित है वी कुंजमणि और हरि प्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट है नादर स्वरम, इसे संबंधित है SRD वैद्यनाथन और घाटम से संबंधित है सुकन्या राम गोपाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दीपिका रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी की हमारी और भी नृत्यांगना है जैसे यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी,
अरुणिमा कुमार और अर्पणा सतीशन, ये सभी कुचिपुड़ी की नृत्यांगना हैं। नेक्स्ट है हमारा मणिपुरी। मणिपुरी से संबंधित है चारू माथुर और झावेरी बहनें। सत्रिया से प्रदीप चलिया, जातिन गोस्वामी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पोषण अभियान। पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक संबंधित किस आर्टिकल से संबंधित है? तो यह आर्टिकल 47 से संबंधित है। इसी प्रकार आर्टिकल 46 शेड्यूल कास्ट और एसटी और ईडब्ल्यूएस दुर्बल पक्ष की सहायता से संबंधित है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 45 अनिवार्य शिक्षा यानी 0 से 6 वर्ष के लिए, और आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है और आर्टिकल 51 क में है। कब जोड़े गए थे? तो ये 1976 में जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन, इसी को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोलिंग एम्बेसडर यानी रोलिंग एम्बेसडर सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और कुल सदस्य इसमें 12 थे सरदार स्वर्ण सिंह को लेकर, और गठन किया गया था मई 1976 में। और एफडी यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ लागू की गई थी 3 जनवरी 1977 को, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने घोषणा की थी और इसके अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ। नेक्स्ट है हमारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति में सचिव कौन थे? तो ये AR अतुल्य थे। नेक्स्ट है हमारा कुल अनुशंसा कितनी थी मौलिक कर्तव्य की? तो 8 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन जोड़े गए थे 10। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, इसको जोड़ा गया था। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मास्की शिलालेख कहाँ पे स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। सम्राट अशोक ने 269 से 232 BC तक जो है शासन किया, और शिलालेख किसके द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया। नेक्स्ट है हमारा और शिलालेख सबसे पहले किसने खोजा? तो ये टी फेंथेलर के द्वारा 1750 में खोजा गया, और कुल शिलालेख की जो संख्या है वो 33 है। मुख्य जो शिलालेख है वो 14 हैं। मुख्य शिलालेख 14, स्तंभ शिलालेख 7 हैं, और गुफा लेख 3 हैं। और इसी प्रकार हमारे कुछ और भी शिलालेख हैं जो अलग अलग राज्यों में स्थित है, जैसे ब्रह्मगिरी, ये कर्नाटक में स्थित है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में स्थित है। सासाराम बिहार, रूपनाथ मध्य प्रदेश, और भब्रू राजस्थान। स्वयं को मगध का सम्राट इसी शिलालेख में अशोक के द्वारा बताया गया है। और धौली प्लस जोगत ये उड़ीसा में स्थित है। कालसी उत्तराखंड में स्थित है। सोपारा महाराष्ट्र में स्थित है। और एरागुड़ी ये हमारा एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 है तुगलक वंश की स्थापना। तुगलक वंश की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 1320 में हुई। 1320 से लेकर के 1325 तक शासन गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया है। फिर 1325 से लेकर के 1351 तक MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शासन किया गया है। फिर 1351 से लेकर के 1388 तक FST अर्थात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शासन किया गया है। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंश ने शासन किया है, जिसमें से इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, जी के तो सरल है। जी से हो जाएगा गुलाम वंश, जिसका शासनकाल रहा है 1206 से लेकर के 1290 तक, और इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 तक रहा है, और इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है, 30 वर्षों तक। इसी प्रकार तुगलक वंश का जो शासनकाल है वो 1320 से लेकर के 1414 तक है, और इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक वंश का शासनकाल बहुत अधिक समय तक रहा है, यानी 94 वर्षों तक। इसी प्रकार है सैयद वंश का जो शासनकाल है वो 1414 से लेकर के 1451 तक, और इसके संस्थापक खिज्र खां हैं। इसी प्रकार लोधी वंश का जो शासनकाल है वो 1451 से लेकर के 1526, और इसके संस्थापक बहलोल लोधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस थे, और इनकी बुक है यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बुक है ए नेशन इन मेकिंग।
नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1851 राधाकांत देव जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा ईस्ट इंडिया की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। एक बार और इसका हम रिवीजन करेंगे। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बुक है ए नेशन इन मेकिंग। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1851 में राधाकांत देव जी के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कामिनी, भवानी, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ और अमरावती। ये सभी कावेरी नदी की सहायक नदियाँ। एक बार और इसका रिवीजन करेंगे। कावेरी नदी की सहायक नदी है काबिनी, भवानी, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ और अमरावती। नेक्स्ट है हमारा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं मूसी, कोयना, भीमा, मालप्रभा, घटप्रभा, तुंगभद्रा, दूधगंगा। ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा की सहायक नदियाँ मूसी, कोयना, भीमा, मालप्रभा, घटप्रभा, तुंगभद्रा और दूधगंगा। नेक्स्ट है हमारा कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पर्वत श्रेणी से है। इसी पर ही मेट्टूर बांध है जो कि तमिलनाडु में स्थित है और यह 3 राज्यों में बहती है। सबसे ज़्यादा ये तमिलनाडु में 56% बहती है, कर्नाटक में 41% और केरल में 3%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है थर्ड अर्थव्यवस्था की गतिविधियां हैं, यानी तीसरी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी गतिविधियां हैं। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे व्यापार है, यानी हमारे जो सेक्टर्स हैं प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। तो तृतीयक सेक्टर की जो हमारी जो गतिविधियां हैं वो व्यापार से संबंधित है अर्थात सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें होटल आता है, बैंकिंग आती है, बीमा इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय सेक्टर विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। इसमें गैस आती है, जल आती है, बुनाई, बिजली और आपूर्ति। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता कितनी है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 67.77%, यानी 2011 के अनुसार जो ग्रामीण साक्षरता है वो 67.77% है। शहरी साक्षरता 84.11% है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता ये केरल में है और शहरी सार्वत्रिक साक्षरता ये मिजोरम में है। जनसंख्या की दृष्टि से ग्रामीण में जनसंख्या 2011 की दृष्टि से कितनी है, तो 68.84% है। इसी प्रकार शहरी जनसंख्या कितनी है, तो 31.16% है। नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, तो ये सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या ये हिमाचल प्रदेश में है और 90% है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है टमाटर में अम्ल, यानी टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल पालक और अमरूद में भी पाया जाता है। इसी प्रकार हमारे कुछ और भी जैसे अम्ल है जो किसी पदार्थ में पाए जाते हैं, जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू या फिर खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। घास में बेंजोइक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, सरसों में इरूसिक अम्ल, नारियल में लॉरिक अम्ल, गेहूं में ग्लूटोनिक अम्ल, चाय में टैनिन अम्ल और सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कवक के कारण रोग, यानी कवक के कारण कौन से रोग होते हैं, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा दाद जो है वो कवक के कारण होता है। इसी प्रकार हमारे और भी रोग हैं जो कवक के कारण होते हैं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, गंजा दमाद खाए फ्रूट। तो गंजा से यानी गंजापन कवक के कारण होता है, दमाद द से होता है दमा और दाद खाए यानी खाज और फूट से हो जाएगा एथलीट फूट। ये सभी कवक के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है हमारा तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। हैजा विब्रियो कोलेरा जीवाणु के कारण होता है और कोविड-19 ये वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है 50वां भारत इंटरनेशनल बुनाई मेला
ये कहाँ पे हुआ? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ। 50वां भारत इंटरनेशनल बुनाई मेला ये तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ। भारत इंटरनेशनल व्यापार मेला 2023 नई दिल्ली में हुआ। फिर यूपी पहला इंटरनेशनल व्यापार मेला सितंबर 2023 गौतम बुद्ध नगर जिले में हुआ। भारत कला 2023 ये भी न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है रवि महाअभियान 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में किया गया। और यह किसके द्वारा किया गया? तो सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ और राज्यसभा की जो बिहार में सीट है वो 16 है। विधानसभा की 243 सीट है। लोकसभा की 40 सीट है। नेक्स्ट है हमारा PMJDY यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की सूची में प्रथम जो स्थान है वो बिहार का रहा है। हाल ही में जाति सर्वेक्षण के आंकड़े बिहार ने पेश किए हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर कौन बने हैं? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा। 562 छक्के इन्होंने लगाए हैं। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के रोहित शर्मा जी के द्वारा ही लगाया गया है 54। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे है क्रिश गेल। 553 छक्के लगाए गए हैं इनके द्वारा। और सेकंड नंबर पे जो इंडियन है वो MS धोनी है। इन्होंने 359 सिक्सेस लगाए हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिया टीम ने ODI में 3000 सिक्सेस लगाने वाली पहली भारतीय टीम बनी है। तो आई होप आपको आज की रिवीजन सीरीज़ पसंद आई हो। आज का हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का रिवीजन किया है। अगर आपको ये रिवीजन सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और स्टडी विद PR चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और